हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कल मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप क्या होते हैं। उसमें बताया था मैंने आपको मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, इन सब के बारे में कल मैंने आपको बता दिया था। और कल हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एडिशन सीखी थी और मैंने आपको बताया था कि ऐड करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है कॉलम मेथड और एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। और आपको मैंने जो सम कराया था वो हॉरिजॉन्टल मेथड से कराया था कि वही हमारा सीनियर क्लासेस में यूज होगा मेथड। बाकी कॉलम मेथड आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 5A। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था बेटा ऐड का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट करना है हमारे को, तो देखिए बेटा बोर्ड पे सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारा 3x - 5 फ्रॉम 8x - 17। 3x - 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से करना है? 8x - 17 में से। अब देखिए अगर आपके सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड आ जाता है तो फ्रॉम का मतलब होता है में से, ठीक है। तो फ्रॉम के जो बाद वाला एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको आप पहले लिखेंगे ब्रैकेट में, और जो फ्रॉम से पहले वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको आप बाद में लिखेंगे अगर आपके क्वेश्चन में फ्रॉम आता है तो भी। और बीच में लगाएंगे माइनस का साइन क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 8x - 17। कल मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर, जस्ट बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ माइनस है ब्रैकेट के बाद, तो अंदर वाली टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। यहाँ 3x प्लस का है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का, और 5 यहाँ पर माइनस का है तो क्या बन जाएगा? प्लस का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें से लाइक टर्म्स चूज करेंगे क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि लाइक टर्म्स को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को नहीं कर सकते हैं। तो लाइक टर्म्स है हमारी, एक तो है 8x और एक है -3x, क्योंकि इसका वेरिएबल भी x है और इसका वेरिएबल भी x है। उनके वेरिएबल्स देखते हैं उनकी, ठीक है। तो हमने इसमें से लाइक टर्म्स का एक पेयर बना लिया, ये हमने अलग से लिख दिया। उसके बाद ये -17 और +5, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। कांस्टेंट टर्म्स मैंने आपको बताई थी क्या होती है, जो नंबर टर्म होती है उन्हीं को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। इनको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, और इनकी वैल्यू फिक्स है। 17 है, -17 है, तो इसकी वैल्यू फिक्स है कि 17 ही रहेगी। 17 के प्लेस पर कुछ और नहीं हो सकती, या 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो हमने इनको भी एक साथ लिख दिया, इनका भी अलग से एक पेयर बन गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 8x - 3x कितना आ गया? 5x - 17 + 5, माइनस प्लस माइनस, 17 में से 5 गए 12, और साइन कौन सा लग गया? जो ग्रेटर नंबर के आ गया। तो आंसर आ गया हमारा 5x - -12, ठीक है बेटा। और पार्ट देखिए इसका। अब मैं आपको करा रही हूँ इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट देखेंगे बोर्ड पे। 5th पार्ट है हमारा -7p + 2q -3r प्लस में 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से? फ्रॉम। फ्रॉम के बाद जो टर्म लिखी हुई है उसको मैं नीचे लिख रही हूँ बेटा, 2p - 3q -7r में 11। अब देखिए फ्रॉम के बाद ये वाला एक्सप्रेशन है, तो हम क्या करेंगे? जो बाद वाली टर्म है फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2p - 3q -7r में 11। इस एक्सप्रेशन को हम पहले लिख देंगे, और जो पहले एक्सप्रेशन था उसको हम बाद में लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने नोट कर दिया, ठीक है, इसको ब्रैकेट में। अब दोनों के बीच में लगाएंगे माइनस का साइन क्योंकि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2p - 3q -7r - 11, ये तो एज इट इज। अब देखिए सेकंड वाली ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर वाली टर्म्स जो है, जितने भी टर्म्स है, सभी के साइन रिवर्स हो जाएंगे।
यहाँ 7p माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, 2q प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, और 3r हो जाएगा प्लस का, और 5 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें से लाइक टर्म चूज करेंगे। अब देखिए ये भी एक लाइक टर्म है, ये p और ये p वाली, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनका एक पेयर बना लेते हैं और इनको एक साथ लिख लेते हैं, इस लाइक टर्म के पेयर को। उसके बाद देखिए q वाली टर्म, ये q है और ये भी q वाली टर्म है, तो हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद ये r वाली टर्म और ये r वाली टर्म, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनका एक पेयर बन गया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, यहाँ से -11 और यहाँ से -5, तो हमने 4 पेयर्स बना दिए लाइक टर्म्स के। अब इनको सॉल्व करते हैं। 2p + 7p कितना हो गया, 9p, -3q - 2q, अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 और 2 हो गया 5, और साइन लगेगा ग्रेटर नंबर का। -7 + 3 -4 आ जाएगा r, और -11 - 5 आ जाएगा -16। हमने इन 4 टर्म्स के पेयर को सोल्व कर लिया। अब देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। अब इसमें देखिए p आ रहा है फर्स्ट टर्म में, इसमें q आ रहा है हमारा कौन वेरिएबल, इसमें r आ रहा है, और इसमें कांस्टेंट टर्म में सिर्फ 16 आ रहा है। अब देखिए इसमें से कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म क्या होती है, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। तो ये कोई भी वेरिएबल इसमें सेम नहीं है, तो इसमें से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये हमारा अनलाइक टर्म्स का रह गया है, तो इसको हम यहीं पर ही छोड़ देंगे। यही हमारा इसका कंप्लीट आंसर होगा। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है। क्लियर बेटा? तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने सीखा सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। मेथड वही था जैसे कि हमने एडिशन में करा था, बस इतना सा चेंज है इसमें फ्रॉम वर्ड जो आ जाता है, फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन को पहले लिखना है और पहले वाले एक्सप्रेशन को बाद में लिखना है। क्लियर बेटा? ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 adjacent sides of a rectangle। देखिए बेटा इस टाइप से ये रेक्टेंगल की शेप मैंने बना दी, ये एक रेक्टेंगल गिवन है, इसकी एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी? जैसे हमने इस रेक्टेंगल का नेम दे दिया, मान लीजिए ABCD। देखिए AB और DC ये आमने सामने वाली जो साइड्स हैं इनको हम बोलते हैं अपोजिट साइड्स। ये अपोजिट यानी कि आमने सामने वाली है, ये और ये अपोजिट है, ये और ये अपोजिट है। ठीक है बेटा, अब हमारा जो क्वेश्चन में वर्ड आ रहा है वो आ रहा है एडजेसेंट्स। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? जो साथ वाली होती हैं, जैसे ये साइड और ये साइड, ये एडजेसेंट साइड्स है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक पॉइंट क्या है, इसका कॉमन है, एक पॉइंट इसमें कॉमन है। ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड्स होंगी। अब वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी 2 एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं, यानी कि ये दी हुई है मान लीजिए 3x² माइनस में 5y², लेट कर लीजिए ये वाली साइड दी हुई है, और दूसरी दी हुई है 7x² माइनस में xy, ये साइड दी हुई है एडजेसेंट साइड्स। अब इसका पेरीमीटर निकालना है हमारे को, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। वैसे तो आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला पता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए इसमें से एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं 2 एज इट इज मल्टीप्लाई एज इट इज। लेंथ के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं ये, और ब्रेड्थ के प्लेस पे पुट कर देते हैं इस साइड से। कोई भी साइड पुट कर सकते हैं, कोई भी लेंथ ले सकते हैं और कोई भी ब्रेड्थ ले सकते हैं, क्योंकि मेंशन नहीं किया होगा इसके अंदर। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एज इट इज रहेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसमें से देखो लाइक टर्म चूज करते हैं, ये लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म है, ये दोनों x² वाली टर्म है, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे 7x² प्लस में 3x² कितना हो जाएगा 10x²। उसके बाद y² वाली सिर्फ एक ही टर्म है सिंगल, तो ये एज इट इज रहेगी, इसके साथ का कोई पेयर नहीं है लाइक टर्म का। उसके बाद xy वाली भी कोई टर्म नहीं है, ये भी सिंगल है, ये भी एज इट इज रहेगी। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो तीनों टर्म्स हैं ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं, कि आगे सॉल्व नहीं हो सकती हैं, आगे ऐड या माइनस नहीं हो सकती हैं, तो इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे हम। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। ये जो है 2 से सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी 1/1। 2 को इससे करेंगे आ जाएगा 20x², 2 को 5 से करेंगे 10y², और ये आ जाएगा -2xy। तो ये इसका क्या निकल गया, पेरीमीटर रेक्टेंगल का। क्लियर बेटा? तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है द पेरीमीटर
निकालनी है हमारे को ट्रायंगल की। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का नेमिंग कर दी मैंने एबीसी। ये एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी टू साइड्स गिवन है। एक साइड जो है वो है 2p² माइनस p प्लस 1, ये हमने लेट कर ली, ये साइड दी हुई है। और एक साइड दी हुई है हमारे को 11p² माइनस में 3p प्लस में 5, ये साइड दी हुई है। इसकी थर्ड साइड जो है हमारे को नहीं दी हुई, ये हमारे को फाइंड आउट करनी है। और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है हमारे को, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वो दिया हुआ है हमारे को 7p² माइनस में 8p प्लस में 9, ये हमारे को पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का मतलब कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम। तो पेरीमीटर का मतलब यही होता है कि कोई भी पॉलीगन दिया हुआ है उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन साइड्स का सम जो होता है वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। अब हमारे को ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर निकालना है तो इसका मतलब ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, तो उसकी तीनों साइड का सम। तो इसकी तीनों साइड मान लीजिए हमने AB प्लस BC प्लस में AC, तीनों साइड का सम हमारे को ये दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो AB के प्लेस पर हम ये साइड पुट कर लेते हैं 11p² माइनस 3p प्लस 5 ब्रैकेट में, प्लस का साइन एज इट इज। BC के प्लेस पर हम ये पुट कर लेते हैं प्लस में AC, ये थर्ड साइड हमारे को निकालनी है तो इसको हम AC ही लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, जो हमने AC इसको लेट किया था, अब हमने AC निकालनी है यानी कि थर्ड साइड निकालनी है। चाहो तो आप इसको AC मेंशन कर दो, चाहो तो आप इसको थर्ड साइड मेंशन कर दो, कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर 11p² माइनस में 3p प्लस 5, ब्रैकेट के जस्ट फॉर प्लस का साइन है तो कोई भी टर्म के साइन में चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है बेटा, प्लस AC एज इट इज और ये टर्म भी एज इट इज। ठीक है, अब इसमें से लाइक टर्म चूज करेंगे। यहाँ 11p² प्लस में 2p², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में सोल्व आएंगी। तो 11 प्लस 2 कितना आ जाएगा 13p²। उसके बाद माइनस 3p माइनस p कितना आ जाएगा माइनस 4p, प्लस 5 और प्लस 1 कितना आ जाएगा प्लस 6 और प्लस AC एज इट इज और ये राइट हैंड साइड में भी एज इट इज। ठीक है, अब हमारे को AC की वैल्यू निकालनी है, थर्ड साइड की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी जो राइट हैंड साइड में टर्म्स हैं वो तो वही की वही रहेंगी। अब जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स हैं इनको उठाकर हम कहाँ ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे। जब हम इनको राइट में लेके जाएंगे तो इन टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी। अब 13p² यहाँ आकर हो जाएगा माइनस का, 4p माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा प्लस का, और प्लस 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, देखो बेटा। अब मैं AC की वैल्यू निकाल रही हूँ, यहाँ पर 7p² और ये 13p², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सोल्व करेंगे। 7p² माइनस 13 कितना आ जाएगा माइनस 6p²। उसके बाद माइनस 8p और प्लस 4p, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं p वाली, इनको सोल्व करेंगे। ये माइनस 4p आ जाएगा, प्लस 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा 3। तो ये अब तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये सोल्व नहीं हो सकती, तो ये हमारी AC की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारी क्या निकल गई, ये थर्ड साइड निकल गई। तो थर्ड साइड है हमारी माइनस 6p² माइनस 4p प्लस 3। दोबारा से देख लीजिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है और ट्रायंगल की टू साइड्स दी हुई है, थर्ड साइड हमारे को फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी दो साइड्स दी हुई है उनका सम कर लेंगे, उन दोनों को प्लस कर लिया हमने। ठीक है, प्लस करने के बाद जो भी एक्सप्रेशन बना उसको हमने पेरीमीटर में से माइनस करा है, उनको वहां लेकर गए तो उनके साइन चेंज हो गए, साइन चेंज हो यानी कि उनको हमने वहां पर जाकर माइनस करा है। तो आप मैंने आपको यूले मेथड से बताया, फॉर्मूले वाले मेथड से, जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो ये गिवन है और ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का सम, यानी कि AB साइड प्लस BC साइड प्लस में AC साइड। और पेरीमीटर के प्लेस पर जो दिया हुआ था वो मैंने पुट कर दिया। अब AB की वैल्यू जो मैंने लेट की थी वो मैंने लिख दी, BC को मैंने जो माना था वो लिख दिया और AC हमने निकालनी है, वो एज इट इज रही। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैंने सॉल्व कर दिया एडिशन वाले मेथड से। सॉल्व करने के बाद ये टर्म बन गई 13p² माइनस 4p प्लस 6। अब ये तीनों टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड पे लेके गई तो इन तीनों टर्म्स के साइन क्या हो गए, राइट हैंड साइड पर जाने पर चेंज हो गए। 13p² ये प्लस का था, यहाँ हो गया माइनस का, 4p माइनस का था, यहाँ हो गया
हमारी चैप्टर 5 की, उसके 4 ही क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आज आपको कराया है क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th। फर्स्ट क्वेश्चन का लॉ हमारा हो गया था, तो 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दिए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन करने हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही काफी।